सर आज का जो मीटिंग के बारे में कुछ क्या था उसका थोड़ा बताइए सर। थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। आज का मीटिंग जो है एज पर द लेटर रिसीव फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर वांचो स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन 2025 and the letter received from caretaker president 8 Wancho students union election 2025. So basing on that, I have invited all the CBOs of Longding district, Wancho, along with the former leaders of students, so like Wancho Students Union, Longding District Students Union, ऐसा करके सबको बुला के हमने आज का मीटिंग कन्वेन किया है to take the opinion how to resolve the issues of 8 Wancho Students Union Election Conference 2025. तो इसमें ऐसा हुआ है उस दिन 13 तारीख का जो ये महीना में ड्यूरिंग द काउंटिंग डे इसी में ही प्रॉब्लम्स इशूज़ हुआ है. सो टेकिंग द इशूज़ as a sensible and sensitive matter, I have taken the cognizance and invited the CBOs to resolve the issue. तो इसमें आज हम लोग हमारा वांचो काउंसिल को एम्पावर किया है. सो इट कैन बी टर्म एज एम्पावर कमिटी जिसमें ऑल वांचो स्टूडेंट्स ऑल लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल वांचो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, Wancho Culture Society, Longding District Law Students Union and Gangbra Welfare Association, along with हमारा जो काउंसिल का वांचो विलेजेस का जो है उसका अहम काउंसिल वो क्या है तो उसमें सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेटिव अहम काउंसिल ये सब को इन्वॉल्व करा के एंड हमारा जो फॉर्मल लीडर्स स्टूडेंट का पे इन्वॉल्व करके आज हम लोग रेजोल्यूशन करने के लिए कोशिश किया है और इश्यूज़ को तो हम लोग रिजॉल्व किया है एज पर आवर सेंसिबल मैंने विस्टम. और सर ये रिसेंटली जो डिस्टर्बेंस हुआ था इलेक्शन काउंटिंग के समय में, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है. लाइक वी हैव ऑल सीन जो भी अनफॉर्चुनेट हुआ है काउंटिंग में, जो भी प्रोसेस हुआ है, ये प्लेन गेम तो अभी किसके ऊपर में हो गया. बट आपसे इतना जानना चाहेगा कि सर जो अभी स्टूडेंट्स को कस्टडी में लिया गया है किसी का और किसी को गवर्नमेंट हेल्थ का भी ऐसा सुनने में आ रहा है, तो ये सब चीज़ सोसाइटी को तो बहुत इम्पेक्ट करता है. इसमें वांचो काउंसिल कैसे सोल्यूशन लाएगा कि ये लाइक एक सिचुएशन को कैसे मतलब कंट्रोल में लाएगा. कुछ आपका तरफ से क्या क्या सोचता है सर इसका? ये तो लीगल इश्यूज है दैट विल बी टेकन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जो ऑलरेडी कस्टडी में है, डिटेन करके रखा है. लेकिन इसको किस वजह से डिटेन किया है, देयर में भी सम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आल्सो रिगार्डिंग दैट इश्यूज. लॉ एनफोर्सिंग बॉडी हैज टेकन द केस इन देयर हैंड्स. अभी देखिए वांचो स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो तो स्टूडेंट्स का वेलफेयर के लिए ही इलेक्शन करता है और कमेटी बिठाता है. लेकिन यहाँ में डिस्पाइट आवर कंटिन्यूस सजेशन एडवाइस, ये लोग जो है इतना मतलब वायलेंस में रिसोर्ट नहीं करना चाहिए था. बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बीन हैपन. जहाँ में छोटा बच्चा लोग जो है जुवेनाइल लोग भी होता होगा एंड सीनियर लोग भी होता होगा, तो जूनियर लोग को जुवेनाइल लोग को तो आपका गाइड करना चाहिए सीनियर लोग, स्पेशली दोज कैंडिडेट्स who are well mature enough because they have contested, they have nominated as a this mature body of Wancho Students Union. तो इसी तरह का तो सिचुएशंस को तो लोग हैंडल करना चाहिए. ये लोग जो है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंज करना चाहिए, नॉट ओनली द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये अपना जो है वॉलंटियर्स को भी रखना चाहिए था टू हैंडल द सिचुएशन जो कानूबरी में इंसिडेंट हुआ है. अभी देखिए
काउंटिंग डे में जो ये प्रॉब्लम्स आए, काउंटिंग डे में क्यों? दैट शुड हैव बीन रेज ऑन द डे ऑफ स्क्रूटिनी। चलिए स्क्रूटिनी में भी आप ऑब्जेक्शन नहीं करके चला गया, देन देयर वाज द नेक्स्ट डे ऑन द पोलिंग डे। पोलिंग डे में आप मेरा ये इलीगल है, ये इनवैलिड है, ये बोगस है, इसी तरह का अगर ये प्रॉक्सी है होने से तो उस दिन क्लेम करना चाहिए ना। जो पोलिंग डे में 12 तारीख को उसी दिन में क्लेम करना चाहिए, कैंडिडेट हो या आपका जो पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोलिंग प्रोसेस ऑन 12, उसी दिन में एंडिंग में क्या करता है, ये तो हर इलेक्शन में ही प्रोसीजर है कि बिफोर सीलिंग द पोलिंग बॉक्स, अभी तो हम लोग का तो मैनुअल वाला पोलिंग था, ये जनरली तो आपका गवर्नमेंट का तो EVM होता है, EVM तो नहीं था हम लोग का पास, वो आपका जो बैलेट बॉक्स था। बैलेट बॉक्स को सील करने के से पहले तो अलॉन्ग विद द पोलिंग एजेंट कैंडिडेट ये सब होने से वहाँ में मतलब सील एंड साइन करने से पहले पूरा वेरीफाई करना है वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द पोलिंग टीम टुडे विच हैज बीन डन। तो ऐसा करके सेटिस्फाइड कर दिया होगा। एज पर देयर सेटिस्फैक्शन दे हैव एग्रीड एंड साइन, द बॉक्स वाज सील्ड। उसको सोशल मीडिया में भी दिखाया था, वीडियो देखा है हमने कि in front of the magistrate and police, the chief election commissioner has announced that this polling box is going to be taken to the strong room. Strong room में ले जाएगा अभी। ऐसा करके मतलब आप लोग सेटिस्फाई है ना है, है ना है, है ना है, डन ऐसे करके 2-3 बार करके देखा है। ये जो है लिविंग प्रूफ है, एविडेंशियल प्रूफ है। तो ऐसा करके तो वो हो गया। देन द नेक्स्ट डे कम काउंटिंग डे ऑन 13। तो 13 डे में पोलिंग बॉक्स 3 है इसमें, पोलिंग बॉक्स 1, 2 and 3। तो 1 to 2 वेरी मतलब पीसफुली उसको काउंटेड हो गया है। 2 में ही इश्यूज आया है, प्रॉक्सी इश्यूज है बोला है इन लोग का जो है एज पर द स्टूडेंट्स क्लेम। तो अगर प्रॉक्सी है तो दैट शुड हैव बीन रेज्ड ऑन द डे ऑफ वोटिंग, ऑन द डे ऑफ दिस स्क्रूटिनी। इन लोग का जो क्लेम है दैट वाज नॉट दैट इलेक्टोरल कॉलेजेस का जो है एलिजिबल वोटर्स ये डिस्प्ले बढ़िया से नहीं किया है बोला है, अलॉन्ग विद दिस रजिस्ट्रेशन कमिटी एंड इलेक्शन कमिटी जो है वहाँ में मतलब मैच नहीं कर रहा था आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज का उनका क्लेम। अगर ये होता तो दैट शुड हैव बीन डन एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ पोलिंग, नॉट ऑन द डे ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग में बिल्कुल नहीं होगा। ये जो क्लेम है दैट इज़ वेरी मच इलीगल, इनवैलिड वो है। उसी में मतलब फिर डिक्लेयर किया था ये इलेक्शन कमिश्नर ने कि अगर आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है पोलिंग बॉक्स का जो कंट्रोवर्शियल इशूज है बॉक्स, उसको ठीक है हम लोग साइड में रखेगा या तो कैंसिल कर देगा, देन वी कैन प्रोसीड फॉर पोलिंग स्टेशन 3, पोलिंग बॉक्स 3। तो वो लोग एग्री भी किया है कोई कैंडिडेट। लेकिन इसी बीच में कई लोग आ गया, इधर उधर पत्थरबाजी किया है, लॉ एंड ऑर्डर को अपना हाथ में लेते हुए मतलब सिक्योरिटी का साथ में भी मारपीट झगड़ा जो हम लोग ने आपका सोशल मीडिया में देखने को मिला है उतना लेवल तक चला गया है। तो दैट सिचुएशन वाज वेरी मच टेंस। जैसे हम लोग तो दूर से सोचता है और बोल देता है कि ये ऐसा हैंडल करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। वो सिचुएशन काफ़ी मतलब टेंस था, क्योंकि आई हैव बीन कंटिन्यूअस इन टच विद DC लॉन्गडिंग एंड ADC कन्वर्ट एंड SP लॉन्गडिंग। SP लॉन्गडिंग को इसलिए कॉन्टेक्ट किया था कि वहाँ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रहा है। सो यू हैव टू प्रोवाइड सफिशिएंट सिक्योरिटी टू कन्वर्ट। तो ठीक है, देख लेगा, ऐसा नहीं होने से तो ठीक था बोल के SP लॉन्गडिंग वॉज वेरी मच पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंगली ही माइट हैव डन दैट थिंग। देन DC साहब का जो कहना था कि ये जो है ग्राउंड रिपोर्ट जो एग्जैक्टली ADC कन्वर्ट दे सकेगा, आई एम नॉट एट कन्वर्ट, so you better talk to ADC Kanwari, and accordingly I have discussed with ADC Kanwari।
तो उस समय में एडीसी कानूबरी जो है वही मतलब आपका जो ऑन स्पॉट था कि सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि उनके हिसाब से कि ये चीज़ को कैंसिल करवाना पड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट किया है कि सर इसको तो कैंसिल नहीं करा के दैट शुड बी होल्ड तो काउंट ऑन सम अदर मतलब कन्वीनियंट डे जहाँ में मतलब सिचुएशन नॉर्मल आ जाएगा, रेस्टोर हो जाएगा, तब हम लोग इसको काउंट करेंगे आफ्टर कंस्टिट्यूटिंग द कमिटी। सो यू बेटर मेक नेसेसरी अरेंजमेंट विथ सिक्योरिटी टू ट्रांसपोर्ट द controversial box and unopened box to long term and kept somewhere safely in a strong room or in a police station or somewhere in security arena, ऐसा करके बोला था। तो उसमें भी तो नहीं मना है। देन सेकेंड ऑप्शन फिर इनको रिक्वेस्ट किया है एडीसी को मैं कि कानूबरी थाना में रखिए तब तो, या तो वो असम राइफल का कैम्प में रखिए सो दैट मैंने दिस पुलिंग बॉक्स रिमेन वैलिड एंड सेफ। तो नहीं माना है, अभी तो अंधेरा होने वाला है, सिचुएशन वेरी मच टेंस। सो आई एम मैंने दिस डायरेक्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर टू कैंसिल द प्रोसेस, काउंटिंग प्रोसेस। तो काउंटिंग प्रोसेस अगर कैंसिल करता है तो इलेक्शन तो ख़त्म है। दिस इज 8 5 स्टूडेंट्स इलेक्शन तो उसमें ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। तो अभी इलेक्शन कमिश्नर का और उसका टीम का भी तो काफ़ी थ्रेट था। हम लोग भी देखा है कि दाव लेके डंडी लेके सोशल मीडिया में तो अभी कुल्हाड़ी का भी देखा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में इसी तरह होने से तो आप कैसा करके व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है वो लोग, कैसा करके हम वांचो सोसाइटी को ये लोग का जैसे को हैंडल करने देगा। हाउ कैन वी एंट्रस्ट देम। हम लोग का जो विश्वास है वो पूरा खत्म कर दिया हम लोग का ये है। सर जो भी हुआ है बहुत गलत था, लेकिन जो भी हुआ है वो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट की तरफ से था, लेकिन जो अनअपोज भी तो बहुत है, उनका क्या गलती था। तो उसी को चलते आज हल निकलने के लिए तो आपका तरफ से मीटिंग बैठक हुआ है। इसमें कंटिन्यू वोट काउंटिंग करके रिजल्ट नहीं आउट कर सकता था। और कैंडिडेट सबका क्या राय था आज? हाँ जी, ये जो अनअपोज 21 जो दिखाया है, दे हैव रिटन मी द लेटर ऑल्सो, इतना तना है हम लोग अनअपोज में है। दैट वाज फाइन। इन लोग को बचाने के लिए और इलेक्शन प्रोसेस को मतलब रेस्टोर करने के लिए डिस्पाइट ऑफ द डिसोल्यूशन हमने हमारा जो वांचो काउंसिल का एम्पायर कमिटी के साथ में प्लेस किया था कि वेदर वी कुड फाइंड एनी स्कोप टू हेल्प देम, कि जब आपका जो इलेक्शन का डिसोल्यूशन है वो तो ऑलरेडी कर दिया, डिसोल्यूशन में ही सब खत्म हो जाता है। ऐसे तो टेक्निकली एंड लीगली उसमें ख़त्म है 21 वाला अनअपोज में। वो लोग भी ये नहीं सोचना है कि हम लोग तो बच के बैठा है ओनली ये हो गया, क्योंकि एंटायर इलेक्शन प्रोसेस का अंदर आता है ना वो 21 तो इसीलिए मतलब वो लोग भी अभी तो हमने बहुत कोशिश किया था। आई हैव प्लेस द दिस मैटर टू बिफोर द एम्पावर कमिटी आज जो कि इसको रिकाउंटिंग किया जाए। बैलेट बॉक्स 2 और 3 1 तो हो गया था, तो 2 का तो कंट्रोवर्शियल इशूज है प्रॉक्सी का नाम से, 3rd अनओपन है। लेकिन यहाँ में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है कि आपका वो बॉक्स को तो पार्शियली टेम्पर है, वहाँ में ऐसे छोड़ दिया था, तो एक केस बन जाने की वजह से ये थाना में सीज करते हैं, कानूबरी थाना में। आई डोंट नो वेदर इट हैज़ बिन टेम्पर और भी ज़्यादा टेम्पर भी हुआ होगा, ऐसे ऐसे फेंक के रखा है वो लोग, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट नहीं रखा है। ठीक है, डेफिनेटली रूम में होगा, लेकिन उसका कितना टेम्परिंग हुआ है नहीं हुआ है तो मालूम नहीं। एंड रिकाउंटिंग में लाने के लिए बाकी लोग का भी किसी ने बोला है कि नहीं करेगा, किसी ने बोला है करेगा, ऐसा करके था। तो इसलिए हम लोग ने एम्पावर कमिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सब तो एग्री नहीं किया कि रिकाउंटिंग किया जाए,
क्योंकि 6 कैंडिडेट है तो एक नहीं है, तो राइट किसी किसी का मांग तो है, लेकिन एक आदमी का ऊपर नहीं चल सकता है, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन मैंने प्रॉब्लम्स इन्वाइट करना नहीं चाहता था ना। तो सर ये इसलिए। जैसे कि आज दिन भर इतना लंबा चौड़ा मीटिंग चला है, CBOs आया है, स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह सब आके सबने अपना अपना पॉइंट्स भी रखा, अपना आइडियाज़ भी शेयर किया। तो अल्टीमेटली वांचो काउंसिल को ही फैसला करना था कि आगे क्या करना है। ये इतना टेंस वाला सिचुएशन से अब हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी और वांचो को कैसे निकालेगा? तो आप लोगों का क्या रेजोल्यूशन है, कुछ फाइनल कुछ हुआ आप लोगों को? हाँ, रेजोल्यूशन तो हम लोग रिजॉल्व किया है। एम्पावर कमेटी जो है सबसे राय लेने का बाद आफ्टर टेकिंग दिस ओपिनियन पोल फ्रॉम ऑल द CBO लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स, उसका बाद में हम ये कंक्लूजन में अराइव किया है कि वांचो स्टूडेंट्स यूनियन का जो है, हमने ये देखिए अभी थोड़ा सा ये आपको रिफ्लेक्ट कर दिया। 16/11/2024 में सेकंड लेटर दिया था वांचो स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट कि इलेक्शन जल्दी होल्ड किया जाए, क्योंकि ये 3 इयर्स का टेन्योर है WSU, लेकिन अभी 9 इयर्स हो गया, तो जल्दी से कराना है। पब्लिक का डिमांड है जल्दी इलेक्शन करा के मतलब न्यू कमेटी को लाना है। अकॉर्डिंगली आई हैव नोटिफाइड दिस नोटिफिकेशन टू प्रेसिडेंट वांचो स्टूडेंट्स यूनियन। तो उसमें ऐसा लिखा है इसमें, इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द नोटिफिकेशन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द वांचो स्टूडेंट्स यूनियन विल बी डिसॉल्व्ड फॉरथ्विथ। ऐसा करके ये सेकंड वाला है। तो स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा था, तो इसलिए इसको भी डिफर करके समय दिया है। तो अभी ये जुलाई में किया है। इसमें भी हमारा जो वांचो काउंसिल का तो कंसल्टेशन कुछ नहीं है सर। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिफोर आएगा। बिफोर होल्डिंग द इलेक्शन वांचो काउंसिल वॉज नॉट कंसल्टेड, क्योंकि CBO हेड है, वो लोग है CBO का स्टूडेंट्स यूनियन, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन। आपका जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जैसे नहीं है, LDSU is a federal unit of APSU, but WSU is a CBO students, वो मेरा अंडर में आता है सीधा डायरेक्ट वांचो स्टूडेंट्स यूनियन। तो इसलिए हमने काफ़ी फोकस किया है उसका ऊपर में। तो उसका बाद में ये सब तो है इतना प्रॉब्लम्स होने का बाद भी हमने आज ये डिसीजन में अराइव किया है कि आपको डिसॉल्व कर दिया वांचो स्टूडेंट्स यूनियन को टिल फर्दर ऑर्डर एंड रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी इन गवर्नमेंट। ऐसा क्यों किया है कि हमारा सोसाइटी में जो हार्मोनियस रिलेशनशिप कोएग्जिस्टेंस जो था इस सर्विस में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इसलिए हम छेड़खानी नहीं करना चाहता था, इसलिए इसको डिसॉल्व कर दिया। देन वांचो स्टूडेंट्स यूनियन का डेफिनेटली इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ वांचो काउंसिल कमेटी कंस्टिट्यूट किया जाएगा वेरी श्योरली। लेकिन सबसे पहले वांचो कल्चरल सोसाइटी का इलेक्शन जो आगे में प्रपोज है, आई थिंक मैंने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो उसका बाद में स्टूडेंट्स का जब फ्री होगा वैकेशन के पीरियड में हम लोग इसको कंस्टिट्यूट करके कंडक्ट करने के लिए फ्रेश इलेक्शन करना चाहते हैं।